आज मंडे है और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घूमने फिरने के होंगे। बहुत से लोग वीकेंड्स पे मूवीज एंड ऑल देखते हैं ना, स्पेशली नेटफ्लिक्स। तो सोनिया एक कहानी नहीं है, कहानी पुरानी है लेकिन उसकी प्रोडक्शन नई है। सर्वाइविंग ब्लैक हॉक डाउन के नाम से अमेरिकन, एक आपको याद होगा ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है, सोमालिया में मोगादिशु जो शहर था वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था और इसकी जो तारीख है ना वो बड़ी भयानक है। अच्छा। ये तारीख जो है अमेरिकी नाकामी है बेसिकली ये। जी हाँ, और इसमें दिखाया भी गया कि किस तरीके से अमेरिका वहाँ गया। पहले जिस तरह अमेरिका बताता है कि हम तो मदद करना है, बच्चों में चॉकलेट बांट रहे हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन आन ही आन में ये हुआ कि उस वक्त के जो वहाँ के बागी लीडर थे जनरल फरा एदीद, उनके खिलाफ अमेरिका ने कहा कि अब इनके खिलाफ हम करेंगे ऑपरेशन। और वो ऑपरेशन इतना भयानक गया कि 18 अमेरिकी फौजी उसमें हलाक हुए। नाउ द पाकिस्तानी एंगल टू इट, ठीक है, जब ये तमाम तर चीज़ें हो गई और ये जो दो यूनिट्स थे अमेरिका की, एक रेंजर्स जो उनकी यूनिट है और एक डेल्टा फोर्स विच इज़ द डेडलीस्ट फोर्स अमेरिका हैव, तो जनाब ये दोनों गए वहाँ पे और फंस गए। उसके बाद जो बागी थे उन्होंने इन पे फायरिंग करना शुरू कर दी, ये फंसे रहे। तो जो सबसे अहम किरदार था, आप सोचें कि जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं ना, हम दस्ते, पाकिस्तान का भी दस्ता मौजूद था वहाँ पे, तो अमेरिका की स्पेशल रिक्वेस्ट पे पाकिस्तानी और मलेशियन दस्ते इन फंसे हुए फौजियों को निकालने गए। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है सोनिया, कि जो टैंक्स थे उनमें नाइट विजन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी जो रिसालदार थे वो कितनी महारत से इन टैंक्स को चलाते हुए यहाँ तक पहुँचे बख्तरबंद गाड़ियों के साथ। उसके बाद इन फौजी, और अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, ये एक पाकिस्तानी फ़ौजी जो कि अपने जो हेडसेट पे जो है वो रब्ता कर रहे हैं, और एक ये फ़ौजी हैं कि जो ये हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, ये सोमालिया में इनका ये किरदार रहा है जिन्होंने वहाँ पे पीस कीपिंग भी की है और वहाँ पे फंसे अमेरिकी फ़ौजियों को भी बचाया है। उन्होंने पाकिस्तान को नहीं दिखाया ना, नहीं दिखाया। इससे पहले वाली फिल्म में भी नहीं दिखाया था, जिसका जिक्र साबिक सदर मरूम जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में। और फिर उस वक्त के जो सोमालिया में अमेरिकी फोर्सेस के कमांडर जनरल थे, जनरल थॉमस मॉन्टगोमरी, उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया और उन्होंने जो लाइन लिखी, मेरे ख्याल से वो इन दोनों मूवीज़ के मुंह पे एक तमाचा है। जनरल थॉमस मॉन्टगोमरी ने कहा कि इन्हें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फ़ख्र है। तो आप ज़रूर ये मूवी देखें, लेकिन जब आप ये मूवी देख रहे हो तो उसमें जो पाकिस्तानी किरदार है उसको यकीनन ना भूलें। इसका किरदार जो है हमने आपको बताया, आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं इन द लाइन ऑफ फायर। उसके साथ साथ अमेरिकी जनरल मॉन्टगोमरी, उनकी किताब भी है, उसमें उन्होंने वाज़े बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तानी कंटिंजेंट गया, उन्होंने अमेरिकी फ़ौजियों को वहाँ से रेस्क्यू किया और बाहिफाजत जहाँ पे जो आखिरी बात हमारी है कि जो फुटबॉल ग्राउंड था सोमालिया का, जहाँ पाकिस्तान का हेडक्वार्टर था, पाकिस्तान ने इतने ज़ख्मियों को रेस्क्यू किया था कि वो फुटबॉल ग्राउंड उन ज़ख्मियों से भर चुका था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है इस मूवी में। तो मेरे ख्याल से किताब हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि हमें असल कहानी जो है ना उससे हमें वाकिफ होना चाहिए। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।